हेलो नमस्कार। एलआर कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो देखिए कक्षा 11 का हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है द्विपद प्रमेय। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बाइनोमियल्स थ्योरम। मजा आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईआईटी जेईई इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। द्विपद प्रमेय, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बाइनोमियल्स थ्योरम, क्या है सब पढ़ेंगे। सबसे पहले आपसे मैं समझ आता हूँ कि बहुत दिनों के बाद मैं क्लास ले पा रहा हूँ, तो सर्दी भी ज्यादा थी और मेरी तबीयत भी खराब थी। अब कल जो क्लास है आपकी कंटिन्यू लगेगी। तो द्विपद प्रमेय का मतलब है कि द्विपद का मतलब क्या होता है, बाइनोमियल्स। इसका मतलब होता है दो पदों का व्यंजक। द्विपद का मतलब होता है दो पदों का व्यंजक। द्विपद का मतलब क्या है मेरे लाल, दो पदों का व्यंजक। और प्रमेय का मतलब नियम, यानी ऐसी प्रमेय जो दो पदों के व्यंजक पर लागू रहेगी उसका नाम बाइनोमियल थ्योरम रहेगा, उसका नाम द्विपद प्रमेय रहेगा। एक बार हम यहाँ पर एक पैटर्न पर थोड़ा सा स्टडी करते हैं, थोड़ा सा बेटा। जैसे हम जानते हैं कि a प्लस बी की घात अगर एक की जाती है तो इसका आंसर आता है a प्लस बी। कितना आता है बेटा लाल, इसका आंसर कितना आता है a प्लस बी। a प्लस बी की घात 2, इसका अगर अपन करें, इसका प्रसार करें, इसका आंसर आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपने पढ़े होंगे। इसके बाद में a प्लस बी की घात 3, अगर पावर कितनी होती है 3, तो इसका आंसर आता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ऐसे ही a प्लस बी की घात 4 का भी मान निकाला जा सकता है। लेकिन सवाल ये उठा यहां से बच्चे कि a प्लस बी की घात 3 और 4 तक तो मान निकाल ही रहे हैं, लेकिन मान लीजिए अगर आपको मान निकालना है a प्लस बी की घात 20, मान लीजिए अब मान निकालना है a प्लस बी की घात 17, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये जो मेथड है वो कॉन्जुगेट हो जाता है, टाइट हो जाता है, कठिन हो जाता है। इसलिए एक ऐसा नियम बना जिसका नाम बाइनोमियल थ्योरम है, पर द्विपद प्रमेय है। उसकी सहायता से हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इस पैटर्न को जब हम देखते हैं तो इस पैटर्न को देखने से हमको कुछ विशेषताएं नजर आती है गुरु। विशेषता का मतलब होता है कि अगर यहाँ पर पावर कितनी है घात, इसमें घात कितनी थी बेटा, व्यंजक की घात 1 थी। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, यहाँ पर घात कितनी है, इसकी घात 1 है। यहाँ पर घात कितनी है, यहाँ पर a प्लस बी की घात कितनी है 2, यहाँ पर a प्लस बी की घात कितनी है 3। आई होप स्पष्ट नजर आ रहा हो कैमरे के अंदर। इसके अंदर a प्लस बी की घात कितनी है 1, इसमें प्लस a प्लस बी की घात कितनी है 2, इसमें a प्लस बी की घात कितनी है 3। लेकिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अगर घात 1 है पद 2 आगे 1 ज्यादा, अगर घात 2 है पद 3 आगे 1 ज्यादा, अगर घात 3 आई पद आगे 1 2 3 4, यानी घात से 1 ज्यादा पद मिल रहे हैं हमको। यहाँ पर अपन बात करें a और b के गुणांकों की भी बात करेंगे बेटा। यहाँ पर a का गुणांक कितना है 1, यहाँ पर a का गुणांक b का गुणांक कितना है 1, यहाँ पर a स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, यहाँ पर b स्क्वायर गुणांक कितना है 1 और ab का गुणांक कितना है 2, यहाँ पर गुणांक कितना है 1, यहाँ पर गुणांक कितना है 3 और यहाँ पर गुणांक कितना है 1। मेरे हिसाब से मेरे रसगुल्लों को समझ में तो आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सवाल ये उठा कि अगर हमको गुणांक का पता चल जाए तो हम कितने भी घात का प्रसार कर सकते हैं। किससे लेके ऐसे कैसे, ऐसे इसलिए कि अगर मैं देखना चाहूं कि मुझे घात 1 ही रखनी है तो 1 रखनी है, तो मैं अगर नीचे से चीज की स्टडी करता हूं तो मेरी अधिकतम घात कितनी है बेटा 3। तो अधिकतम घात 3 है तो स्टार्टिंग में a की घात कितनी है 3, फिर a की घात 1 कम पड़ गई और b की घात 1 आ गई, यानी इस b की घात 1 आ गई है। यानी अगर मैं इन दोनों की घातों को जोड़ता हूं तो घात तो 3 ही मेंटेन हो रही गुरु, लेकिन a की घात घट रही है। यहाँ पर a की घात 3 है, यहाँ पर a की घात 2 है और यहाँ पर a की घात 1 आ गई। a की घात 1 और b की घात 2 दे रहे, घात फिर भी कितनी है टोटल 3 ही है। यहाँ पर फिर a की घात कितनी हो गई 0, a की घात कितनी हो गई 0 और b की घात कितनी होगी 3, a की घात 0 और b की घात 3, यानी घात का जोड़ फिर भी 3 ही आ रहा है। इस पैटर्न पर देख लीजिए, यहाँ पर भी आपकी घात कितनी है 2, तो यहाँ देखिए स्टार्टिंग कहां से 2 घात से, देखिए कंप्लीट घात कितनी है 2, तो यहाँ पर भी स्टार्टिंग कहां से होगी 2 घात से, इसकी 2 घात से a की घात,
पहले पद की, इसकी घात 2, फिर इसकी एक कम पड़ गई तो b की घात 1 आ गई, फिर इसकी एक और कम पड़ गई उसकी घात बढ़ गई। यानी a की घात इस सीक्वेंस में घटती जा रही है और b की घात सीक्वेंस में बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रत्येक पद में a और b की घातों का योग क्या मिलेगा? प्रत्येक पद में a और b की घातों का योग कितना मिलेगा गुरु? प्रत्येक पद में a और b की घातों का योग क्या मिलेगा? समान मिलेगा। और कितना मिलेगा गुरु? जितनी घात है उसकी। तो सवाल ये उठा कि अगर हमको निकालना है a प्लस b की घात 20, बेटा जी ध्यान दीजिए, तो a प्लस b की घात 20 का मान निकालना है तो स्टार्टिंग में a की घात कितनी आएगी? 20। स्टार्टिंग में a की घात कितनी आएगी? 20 प्लस फिर a की घात 1 कम हो जाएगी, 19 आ जाएगी, b की घात 1 आ जाएगी गुरु, फिर उसमें क्या आ जाएगा? a की घात 18 और b की घात कितनी आ जाएगी? 2, फिर ऐसे ही प्लस a की घात 17 और b की घात 3 प्लस ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में आएगा a की घात तो आ जाएगी 0, a की घात 0 का मान कितना होता है गुरु? 1। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो a की घात 0 और b की घात कितनी? वही 20 पूरी की पूरी, यानी आपको लास्ट में मिलेगा b की घात 0। लेकिन गुरु इतना सिंपल तो है नहीं ये चीज। इसका मतलब इनके गुणांक अगर पता चल जाए, इनके कोएफिशिएंट अगर मुझे पता चल जाए तो मैं कितनी भी घात का प्रसार आसानी से कर सकता हूं। बेटा जी समझिए, आपकी यहाँ पर घात कितनी थी? 3। तो आपने बोला कि इसकी घात में 3 से स्टार्ट कर लेता हूं, इसकी घात 3, फिर आपने इसकी घात 1 कम कर दी, कितनी? 2। b की एक घात ले आई, फिर a की घात और 1 कम कर दी, b की घात 1 बढ़ा दी और a की घात 1 कम करने का मतलब 0, तो b की घात कितनी होगी? 3। तो तुम क्या कह रहे हैं कि अगर मुझे गुणांक किसी भी तरीके से निकालने आ जाए तो मेरा काम बनता और भाड़ में जाए जनता, ऐसा आप कह सकते हो। ऐसा किसी के दिल के ऊपर मत लेना, मैं बस जस्ट जोक कर रहा हूं। तो अगर आपको इनके गुणांक पता चल जाए, पदों के क्या मिल जाए? गुणांक पता चल जाए, तो आपका काम यहां पर सॉलिड बन जाएगा। और यहां से अगर गुणांकों का पता लगाना है गुरु, तो गुणांकों का पता लगाने के लिए एक पैटर्न है, गुणांकों का पता लगाने का एक पैटर्न है जिसको पास्कल ट्रायंगल्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन पास्कल ट्रायंगल भी फेल हो जाएगा, लेकिन दिल थाम के बैठिए, आते हैं इस चीज के ऊपर। मैं थोड़ा सा इसको क्या कर देता हूं? साफ कर देता हूं। देखिए बेटा, तो हमको मेन चीज क्या है? गुणांक पता हो जाना चाहिए। मैं यहां पर साइड में लिख रहा हूं, अगर आपकी घात कितनी है? 1, तो घात 1 है तो a प्लस b का के जो होल स्क्वायर का मान कितना है? a प्लस b। और अगर आपकी घात कितनी है बेटा? 2, तो यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, इसका मान कितना है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और अगर आपकी घात कितनी आई? 3, तो घात 3 आई तो a प्लस b का होल क्यूब, उसका मान आया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। इनका थोड़ा सा यूज मेरे गुरु देख लेना। यहां पर मैन किसका मुद्दा है? मैन इनका मुद्दा नहीं है, मुद्दा केवल गुणांकों का है। मुद्दा केवल किसका है बेटा? गुणांकों का। कि अगर हमको हर प्रत्येक पद जिसमें a स्क्वायर गुणांक मिल जाए, ab का गुणांक पता जाए, b स्क्वायर गुणांक मिल जाए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर मैं गुणांकों से एक पैटर्न बनाता हूं, गुणांकों से पैटर्न बनाता हूं, गुणांकों का मैं पैटर्न बना रहा हूं, गुणांकों का मैं प्रतिरूप बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? प्रतिरूप। तो प्रतिरूप अगर मैं गुणांकों को बनाना चाहूं, तो अगर घात 1 है तो घात 1 है तो a का गुणांक भी 1 है गुरु, b का गुणांक भी 1 है। तो घात अगर 1 है तो घात 1 के लिए आपको गुणांक का पैटर्न बना, a का पहला भी और दूसरे का भी गुणांक 1। अगर घात आपकी, मैं यहां पर लिख रहा हूं घात 1 है, तो यहां पर पैटर्न आ गया 1 और 1। अगर आपकी घात कितनी है? 2, घात 2 है तो पैटर्न में गुणांक भी क्या आएगा? यहां पर तो कितना लग रहा है गुरु? 1, और यहां पर कितना लग रहा है? 2, और वापस गुणांक b स्क्वायर का कितना है? 1। एक बार मैं कैमरे में देखना चाहूंगा, माफी चाहता हूं, देख रहे स्पष्ट आ रहा है या नहीं आ रहा? बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है। अगर मैं यहां पर घात कितने लेता हूं? 3। अगर मैं यहां पर घात कितने ले लेता हूं? 3। अब मुझे इसको रफ करना पड़ेगा। घात कितने ले लूं मैं? 3। तो घात अगर 3 ले लेता हूं तो मेरी स्टार्टिंग में यहां से करता हूं, यहां पर कितना गुणांक आ रहा है? 1,
इनके अपन को गैप्स में रखने हैं। फिर कितना गुणांक आ रहा है 3, फिर इन दोनों के बीच में गुणांक रख देंगे 3 और फिर इसके आगे कितना रख देंगे 1, क्योंकि बी क्यू का गुणांक कितना है 1। इसको मैं डिलीट करूंगा, एक बार देख लीजिए। अगर घात 1 है तो मेरा पहले वाले पद का गुणांक 1 और दूसरे वाले पद का गुणांक 1। अगर घात आपकी 2 है तो पहले पद का गुणांक 1 2 और 1, तो 1 2 और 1। आप कहोगे सर इसको सेट कैसे करें? बेटा जी सेट ऐसे करें कि जैसे पहले अपन ने 1 लिख दिया इससे पहले, उसके बाद में इन दोनों के बीच में गैप में 2 लिख देंगे और इसके बाद में अपन 1 लिख देंगे। फिर आपकी घात कितनी है 3 है तो इससे पहले स्टार्ट कर लेंगे अपन कितना, पहला गुणांक कितना है 1, दूसरा गुणांक कितना है 3, तीसरा गुणांक कितना है 3 और चौथा गुणांक कितना है 1। तो वो भी आपने क्या कर दिया, इसको ड्रॉ कर दिया। अब मैं इसको डिलीट करने वाला हूं, लेकिन यहां पर एक सिनेरियो बन रहा है। क्या सिनेरियो बन रहा है कि अगर मैं इन दोनों को एक त्रिभुज के माध्यम से प्राप्त करना चाहूं तो अगर 1 और 1 को जोड़ूं तो क्या मिल रहा है मुझे 2 मिल रहा है। और अगर मैं इन दोनों को इस तरीके से उल्टा त्रिभुज बनाऊं तो 2 और 1 को जोड़ा जाए तो कितना आएगा 3 मिल रहा है। ऐसे ही 2 और 1 को जोड़ो तो कितना मिलेगा 4 मिल जाएगा। ऐसे ही यहां पर कितने ट्रायंगल बन जाएंगे, देखो घात 4 का मैं बना रहा हूं, घात 4 का एक बार देख लो फिर पूरे को ढंग से वापस और बताऊंगा। घात 4 का मतलब एक ट्रायंगल तो यहां पर बन गया, तो एक तो इनके बीच में आ जाएगा कितना 4, इससे पहले कितना आएगा 1 आ जाएगा, बता दूंगा आपको। इन दोनों का जोड़ कितना आएगा 6 और एक ट्रायंगल यहां पर बन जाएगा, इन दोनों का जोड़ कितना आएगा 4, बीच में लिख देता हूं इसको 4 और लास्ट में कितना आएगा 1। कितने पद आने चाहिए घात 4 में 5, 1 2 3 4 5 आ रहे कि नहीं आ रहे। लेकिन अब मैं इसको हटा ही रहा हूं, कंप्लीट में ट्रायंगल दिखाना चाह रहा हूं ब्लेज पास्कल का, थोड़ा सा आपको स्पष्ट नजर आएगा क्योंकि बोर्ड मेरा थोड़ा छोटा है। तो देखिए अगर घात 1 थी तो पैटर्न क्या बनेगा आपका, घात 1 थी तो पहले पद का गुणांक भी 1 आया था और दूसरे पद का गुणांक भी 1 आया था। अगर घात 2 थी तो आपको पता था क्या आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर का मतलब गुणांक 1, 2ab का मतलब 2 और b स्क्वायर का मतलब गुणांक कितना 1। अगर घात 3 थी तो यानी a क्यूब यानी कितना 1, फिर 3 और फिर 1। तो यहां से भी ऐसे ये लाड लो, देखो अगर घात 1 है तो ट्रायंगल उल्टे बनेंगे इसके अंदर, ये ट्रायंगल बना 1 और 1 2 और बाकी सुनो ये और क्लियर है, इन ट्रायंगल बन गया बस, इसके अलावा ऊपर कोई ट्रायंगल नहीं बनता। 1 और 1 2 और बाकी के बाद में 1, क्लियर है। इसमें एक त्रिभुज ये बन गया तो क्या 2 और 1 3, एक त्रिभुज ये बन गया 2 और 1 3 और बाकी 1, बाकी कितने 1। यहां पर एक ट्रायंगल ऐसे बन सकता है 3 और 1 4, एक ट्रायंगल ऐसे बन सकता है 3 और 3 6, एक ट्रायंगल ऐसे बन सकता है 3 और 1 4 और बाकी के ये। अगर ये कौन सी घात के लिए आ गया, ये हमारी घात 4 के लिए आ गया। अगर मैं इसको घात किसके लिए यूज करता हूं 5 के लिए, 5 के लिए तो एक ट्रायंगल ये बन गया 5, ये बन गया 6 4 10, इन दोनों को जोड़ो 10, इन दोनों को जोड़ो 5 और लास्ट में कितना आएगा इधर 1 और इधर भी कितना आ जाएगा 1। तो ये कौन सी घात के लिए बन गया, ये आपके 5 घात के लिए बन गया। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको तो पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं। गुणांक पता चल रहे, अगर आप घात 5 का व्यंजक लिखना चाहें a प्लस बी की घात 5, इसका अगर आप क्या लिखना चाहें व्यंजक a प्लस बी की घात 5 का अगर क्या लिखना चाहें व्यंजक तो क्या आ जाएगा आपका a की घात 5 और गुणा में कितना आएगा a 1 और a की घात 5 और गुणा में प्लस गुणा में क्या लगेगा 5, a की घात 4 b की घात 1 प्लस फिर क्या आएगा 10, a की घात 1 क्या कर दो कम a क्यूब और b की घात कितनी 2 प्लस 10, a की घात 2 और b की घात 3 प्लस 5, a b की घात 4 प्लस कितना 1 और b की घात कितनी 5।
इस तरीके से इस पैटर्न का यूज करके आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर समस्या गल गई। क्या गल गई कि अगर मुझे तो 20 घात का व्यंजक लिखना है तो ऐसे पैटर्न बनाऊं कहां तक, ऐसे पैटर्न बनाऊं तो कहां तक बनाऊं। इसलिए आपके यहां पर बढ़िया तरीके से संचय का क्या हो जाएगा, उपयोग हो जाएगा। और संचय का उपयोग मेरे लाल लालियो, ये आपका मान है 1C1 का। ये जो मान है ना, ये वाला मान, ये मान आपका है 1C1। मैं एक बार मान कर मैं इंक डाल देता हूं। ये मान अपना है 1C1, 1C1 का मान है। और ये मान है आपका, ये 1C1 का है। तो ये जो मान है वो किसका है, 1C1 का एक घात है। सॉरी, ओ इसको ऊपर लिख देंगे 1C0, 1C0। ये मान किसका है हमारा, 1C0। और ये मान है हमारा 1C1 का मान है। किसका मान है, 1C1 का। ये मान हमारा कितना है, ये जो आपका एक है वो ये है आपका 2C0 का मान। किसका मान है, 2C0 का। अब आप सोच रहे हो सर 2C0 का मान क्यों, कि पावर के अकॉर्डिंग आ रहा है। देख लो पावर के अकॉर्डिंग सेट हो रहे हैं। 2C0 का मान कितना आएगा, एक ही आएगा। ये मान कितना है अपना, ये किसका मान है, ये 2C1। और ये मान किसका है, 2C2। किसका मान है, 2C2। ये मान किसका है, 3C0 का। पावर कितनी है, 3। ये कितना है, 3C1। ये किसका मान है, 3C2। और ये किसका मान है, 3C3। ये किसका मान है, पावर कितना है, 4। तो ये मान किसका है, ये मान है 4C0 का। ये मान कितना है, 4C1 का। ये मान किसका है, 4C2 का। ये मान किसका है, 4C3 का। ये मान कितना है, 4C4 का। रसगुल्लो मजा आएगा पढ़ने माइनस के अंदर। यहां पर ये मान किसका है, 5C0 का। ये मान कितना है, 5C1 का। ये मान कितना है, 5C2 का। ये मान किसका है, 5C3 का। और ये मान किसका है, 5C4 का। इसलिए मजा आने वाली बात यह है कि पैटर्न देखिए सर, गुणांक पता चल रहे हैं। किसका क्या पता चल रहे हैं, गुणांक पता चल रहे हैं। अगर घात 5 है तो सर 5 से चालू कर लो, 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4। इसी को बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं मेरे लाल, पास्कल ट्रायंगल। अगर पसंद आ रहा है लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नए हो तो, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन 6 घात कर लें तो घात 6 कितने का बेटा, घात 6। तो घात 6 में गुणांक क्या आएंगे, सबसे पहले 6C0 गुरु, 6C0। घात कितनी है, 6C0, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5 और 6C6। अरे स्टार्टिंग कहां से करनी है, 0 से, और खत्म कहां पर करनी है, जितनी आपकी टोटल पावर है। मेरे हिसाब से मेरे रसगुल्ले को समझ में आ ही गया होगा। पदों की संख्या घात 6 में कितने हो जानी चाहिए, 7। 1 2 3 4 5 6 7। कितने पद हो गए बेटा, 7। घात 6, 6C0। ये गुणांक ही गुणांक है। और अगर गुणांक ही पता चल गया तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। पैटर्न तो हमको पता है कि घात तो हमेशा एक ही घात तो क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, और बी की घात क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। 6C0, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4 और 6C5 और 6C6। अब मेरे अच्छे वाले बच्चे थोड़ा सा मेरा सहयोग करेंगे और मैं मान निकालना चाह रहा हूं n घात का। किसका मान, n घात का। तो n घात का अगर सबसे पहले मुझे केवल पद गुणांक बोले, n घात के गुणांक, केवल गुणांक की बात कर रहा हूं मैं, कोएफिशिएंट की। तो n घात के लिए पहला गुणांक आएगा nC0, लाइक कीजिए, nC0। दूसरा गुणांक क्या आएगा, nC1।
तीसरा गुणांक कितना आएगा NC2, फिर क्या आएगा NC3 डॉट 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 NCN, क्या आएगा गुणांक बेटा NCN, पहला गुणांक क्या आएगा NC0, दूसरा क्या आएगा NC1, तीसरा क्या आएगा NC2 और NC3 NCN। अब देखिए यहां से, अब हमारा ये तो हमको समझ में आ गया गुणांक तो ये आएंगे। अब गुणांक अगर ये आएंगे तो देखिए हमारा a प्लस बी की घात n का जो मान बन गया वो क्या बन गया, इसी को बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। गुरु आज से पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था 10वीं में, क्यूब का भी पढ़ा था, 4 घात का पढ़ा ही नहीं था। अब हम कितने भी घात का क्या कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक्स्ट्रा पढ़ चुके हैं, क्या क्रमचय और संचय पढ़ चुके हैं। तो देखो क्या आएगा NC0 गुणांक तो आएगा ये, और क्या आएगा a की घात स्टार्टिंग में कितनी n, गुरु सबसे ज्यादा n, और b की घात 0 NC1। अब a की घात कितनी, एक कम कर लो n में से, यानी n-1, और b की घात कितनी 1, पावर हमेशा एक n ही रहेंगे। देख लो इनको जोड़े तो n-1 प्लस 1 तो कैंसिल, कितना पावर n ही है। NC2 a की घात n-2 यानी 2 तो 2 ही घट जाएगा, 0 है तो 0 घट रहा है, और b की घात कितनी 2 प्लस NC3 तो a की घात n-3, इसमें से भी एक और कम हो जाएगी, b की घात 3 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में क्या मिलेगा NCN। हालांकि इसका मान कितना होता है 1, क्रमचय संचय के अंदर पड़ा है NCN। a की घात हो जाएगी 0, a की घात हो जाएगी 0, और b की घात कितनी बन जाएगी n, तो इसको बोल देंगे b की घात n, क्योंकि a की घात 0 का मान कितना हो जाएगा, लाड लो, इसका मान हो जाएगा 1। तो यही आपकी बाइनोमियल है a प्लस b की घात n बराबर NC0, a की घात n, NC1, a की घात n-1, b की घात a, NC2, a की घात n-2, b की घात n-b स्क्वायर, NC3, a की घात n-3, b की घात 3 प्लस डॉट 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 NCN और b की घात n। अब अपन बात करें कि मान लो सवाल ये कि a प्लस b का तो पढ़ लिया, a माइनस b का भी बनाओ, तो a माइनस b का बनाना था, b की जगह क्या रख लेना आपको, b की जगह है माइनस b रिप्लेस कर रहे हैं, इसके अंदर b की जगह माइनस b रिप्लेस कर रहे हैं। तो दिख रहा है कि 1 मिनट देख लेता हूं, बिल्कुल दिख रहा है। b की जगह माइनस b रखते हैं तो क्या सिनेरियो बनेगा, a माइनस b की घात कितनी n बराबर, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी इस बंदे को, NC0 a की घात n, क्योंकि b तो है नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा NC1 a की घात n-1, लेकिन b की जगह क्या रख रहे हैं माइनस b, और यही माइनस b अगर रखने पर मैं एक स्टेप की बचत कर लूं तो ये माइनस का पद हो जाएगा आपका, अगर मैं इसको यहां पर क्या कर दूं माइनस, चलो अभी कर देता हूं माइनस का, प्लस फिर क्या आएगा NC2 तो जितना यहां पर पावर नंबर है ना उतना ही b की घात है, जितना यहां पर नंबर है उतना ही a की घात में सबट्रैक्ट है, घट रहा है, a की घात n माइनस कितना 2 और माइनस b की घात कितनी 2 प्लस NC3 a की घात कितनी n-3 माइनस b की घात कितनी 3 प्लस डॉट 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 प्लस क्या आएगा हमारा NCN और माइनस b की घात कितनी n। अब देखिए यहां से क्या सिनेरियो बनेगा, गुरु NC0 a की घात n, ये आपको हो जाएगा माइनस का NC1 a की घात n-1 और b की घात कितनी 1, यहां पर प्लस का रहेगा क्योंकि पावर क्या आपकी इस समय है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 2 आपका यहां पर, तो NC2 अगर c का नीचे वाला जो ये आपका आप देख लो, अगर इस समय है तो प्लस का रहेगा, इस समय तो माइनस का रहेगा, तो NC2 a की घात n-2 और b स्क्वायर, आगे माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस की b की घात कितनी है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो क्या आएगा माइनस NC3 a की घात n-3 और b की घात कितनी 3, क्योंकि माइनस का b का क्यूब करेंगे तो माइनस b गुणा माइनस b गुणा माइनस b, तो आपका जाएगा माइनस का b का क्यूब, और यहां से प्लस डॉट 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 प्लस, आप किसी भी संख्या है जैसे माइनस b की घात n, इसको क्या लिख सकते हैं b गुणा माइनस 1 की घात n, और इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 1 की घात तो n और b की घात n,
पावर नहीं है भाई। माइनस बी की घात n को लिख सकते हैं बी गुणा माइनस ए की घात n, और इसको लिख सकते हैं माइनस ए की घात n और बी की घात n। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, n c n और माइनस n c n, इसके आगे पहले लिख लेते हैं प्लस माइनस ए की घात n n c n और b की घात n। तो ये आपका माइनस वाला फॉर्मूला बन गया। माइनस वाले में अगर नीचे विषम है तो पद आएंगे माइनस के, और नीचे अगर सम है तो आपके b का जो पद है वो क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो ये आपकी बाइनोमियल्स बन चुकी हैं दो, यही आपके लिए यूजफुल होंगी। तो एक बार मैं इनको लिख देता हूं वापिस। तो बाइनोमियल्स से डरना नहीं है, क्योंकि एलआर वो भी है आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल है। तो देखिए मैं दोनों को आप वापिस लिख रहा हूं। देखिए भाई, आपका पहला है a प्लस बी की घात n, तो क्या तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो डेरिवेटिव अभी किया ही है। क्या आएगा, n c0 a की घात n प्लस n c1 a की, देखो 1 n माइनस 1, यानी n में से कितना कट जाएगा 1, और b की घात 1 आ जाएगी। फिर आएगा n c2 a की घात n माइनस 2 और b की घात कितनी 2, प्लस n c3 a की घात n माइनस 2 और b की घात कितनी 3, डॉट 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 n c n और b की घात n, क्योंकि a की घात कितनी हो जाएगी 0, a माइनस b की घात n पड़ा भी क्या बना था, n c0 a की घात n, क्योंकि इसमें तो दिक्कत है नहीं, ये वाला माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर b की घात कितनी है, ऑड है, विषम संख्या है। n c1 a की घात n माइनस 1 b, ये वापस सम हो जाएगा n c2 a की घात n माइनस 2 b की घात 2, ये वापस माइनस हो जाएगा क्योंकि b की घात 3 है तो माइनस b आता। तो यानी कितना आएगा n c3 a की घात n माइनस 2 b की घात 3 डॉट 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 माइनस 1 की घात n c n और b की घात n। एक मजेदार चीज अभी आपको बताने वाला हूं कि अगर अपन इन दोनों समीकरणों क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड इन बोथ इक्वेशन, दोनों समीकरणों क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, शानदार रिजल्ट बाहर निकल के आएगा। a प्लस बी की घात n प्लस a माइनस बी की घात n, a प्लस बी की घात n प्लस a माइनस बी की घात n। तो क्या सिनेरियो बनेगा, सर ये कट जाएगा आपका कंप्लीट, ये कट जाएगा आपका कंप्लीट, और ये दो बार आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा आपका 2 n c0 a की घात n, बच गया क्या, सम वाले बच जाएंगे, विषम वाले सारे कट जाएंगे, क्या बचेगा 2 n c2 a की घात n माइनस 2 b की घात 2 प्लस, और क्या बचेगा, उसके बाद 3 वाला कट गया, 4 आ जाएगा 2 n c4 a की घात n माइनस 4 और b की घात 4 डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। यानी अपन यहां से क्या निकाल सकते हैं, 2 कॉमन, क्या निकाल सकते हैं, 2 कॉमन। तो क्या सिनेरियो बनेगा आपका, a प्लस b की घात n और a माइनस b की घात n। यार एक भी रसगुल्लों को अगर बाइनोमियल्स में दिक्कत हो तो मेरे से कह देना कमेंट सेक्शन के अंदर, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छा टॉपिक है आपका। 2 क्या निकाल सकते हैं कॉमन, तो क्या जाएगा n c0 a की घात n, n c2 a की घात n माइनस 2 b की घात 2, n c4 a की घात n माइनस 4 और b की घात 4 n डॉट 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 ये आ जाएगा। तो ये आपका स्पेशल फॉर्मूला है जो आपकी बुक के अंदर शायद नहीं मिलेगा, हो सकता है होगा, ये आपके बुक के अंदर के फॉर्मूले ही हैं, a प्लस b की घात n और a माइनस b की घात n। एक चीज और कर सकते हैं, इस इक्वेशन फर्स्ट में से इस इक्वेशन सेकंड को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो घटाते हैं तो देखो आप मैथ के बच्चे हो, थोड़ी बहुत मुझे हेल्प कर ही दोगे, माइनस a माइनस b की घात n, अगर आप इसमें से घटाते हो तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, ये किसका हो जाएगा, प्लस का, ये किसका हो जाएगा, माइनस का, ये किसका हो जाएगा, प्लस का। यानी अब की बार आपके कौन से घटने वाले हैं, सम वाले घटने हैं, b की घात का जिसमें सम है वो वाले घटने हैं, बाकी के सारे क्या होने वाले हैं, जुड़ने वाले हैं। बात समझ में आई, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये बच जाएंगे कितने, डबल होकर, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये आप देखो घटाएंगे तो नीचे वाले संख्या में चिन्ह बदल दिए तो माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये कट जाएगा तो ये बच जाएगा, ये बच जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 n c1 a की घात n माइनस 1 और b की घात 1, और क्या बच गया 2, हटा देता हूं इनको, मैं समझाने के लिए लगाया बस।
और क्या बचेगा 2c3, सॉरी 2 नहीं n, 2 into nc3, 2 into nc3 a की घात n माइनस 3 b की घात 3 प्लस कितना 2 गुणा nc5 a की घात n माइनस 5 और b की घात 5। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 2, तो कितना बच गया nc1 a की घात n माइनस 1 b की घात a, और क्या बच गया nc3 a की घात n माइनस 3 b की घात 3, और क्या बच गया nc5 a की घात n माइनस 5 और b की घात 5। तो ये आपका फॉर्मूला डेरिवेट हुआ गुरु a प्लस b, सॉरी गलती हुई, माइनस a माइनस b की घात कितनी n। तो अगर आपके पास में ये दो फॉर्मूले नए आए हैं, वापस लिख रहा हूं एक साथ, इनको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, नहीं तो आप इस वीडियो को क्या कर सकते हो चला के लिख सकते हो। अब देखिए यहां से आगे क्या सिस्टम बनेगा। देखिए भाई हमारे पास में पहला फॉर्मूला था a प्लस b की घात n, इसका था nc0 a की घात n प्लस nc1 a की घात n माइनस 1 b की घात a nc2 a की घात n माइनस 2 b की घात 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, और क्या था आपका ncn a की घात, सॉरी खत्म हो जाएगी, b की घात n। यहां से क्या सिनेरियो बनेगा a माइनस b की घात n nc0 a की घात n माइनस nc1 इसमें जितने भी विषम वाले आएंगे सब में माइनस आएगा, a की घात n माइनस 1 b प्लस nc2 a की घात n माइनस 2 b की घात 2 माइनस nc3 a की घात n माइनस 3 b की घात 3 डॉट डॉट डॉट, क्या आएगा आपका माइनस 1 की घात n ncn और b की घात n। ये दो फॉर्मूले मैंने बुक किए थे, ठीक है। इसके अलावा मैंने इन दोनों को ऐड किया था, तो a प्लस b की घात n कितना आया था, इसका आंसर आया था 2 टाइम्स ऑफ nc0 a की घात n nc2 a की घात n माइनस 2 b की घात 2 nc4 a की घात n माइनस 4 a की घात n माइनस 4 और b की घात 4 डॉट डॉट n सो n। अगर वो इसमें मैंने पूरा लिखा नहीं, माइनस प्लस a माइनस b की घात n बराबर 2 टाइम्स, और अपन ने घटाया था a प्लस b की घात n माइनस a माइनस b की घात n। तो इसमें कौन से आए थे, विषम वाले आए थे, 2 टाइम्स ऑफ कितना आएगा nc1 a की घात n माइनस 1 b प्लस nc3 a की घात n माइनस 3 b की घात 3 प्लस nc5 a की घात n माइनस 5 b की घात 5 प्लस डॉट 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 n सो n। इतने फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं। एक बार मैं देख लेता हूं कैमरे के अंदर क्लियरिटी आ रही कि नहीं आ रही। बिल्कुल क्लियर आ रहा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हमारा पहला फॉर्मूला a प्लस b की घात n a माइनस b की घात n, ये आपके सिलेबस के अंदर आएगी। ये मैंने बनाया आपके a प्लस b की घात n प्लस a माइनस b की घात n बराबर कितना 2 टाइम्स ऑफ सम वाले जाएंगे, nc0 a की घात n nc2 a की घात n माइनस 2 b स्क्वायर nc4 a की घात n माइनस 1 b की घात 4 डॉट डॉट चलते रहेंगे। अगर घटाएंगे तो क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ विषम वाले जाएंगे, nc1 a की घात n माइनस 1 b nc3 a की घात n माइनस 3 b q nc5 a की घात n माइनस 5 b की घात 5, ऐसे चलते रहेंगे। अब यहाँ पर कई दफा a का मान कितना कर देता है 1, यदि a बराबर 1 हो जाए और b बराबर x कर दें, क्योंकि डायरेक्टली ज्यादातर 1 प्लस x की घात n सिनेरियो बन जाता है। तो यहां से क्या बनेगा, a की जगह 1 प्लस x की घात n, y इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन देखिए 1 प्लस x की घात n, यहां से कितना मिलेगा बेटा, a की जगह तो जहां जहां a है वहां तो a हो जाए 1 हो जाएगा। तो देखिए यहां से क्या बनेगा nc0 1 की घात n और बस प्लस क्या आएगा nc1 a की घात n माइनस 1 और b की जगह कितना आ जाएगा x प्लस nc2 a की घात कितनी आ जाएगी n माइनस 2 और b की जगह कितना है x, तो किसका आएगा b स्क्वायर यानी x स्क्वायर।
प्लस NC3 एक की घात कितनी आएगी n माइनस 3 और x की कितनी आ जाएगी क्यूब डॉट 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 चलता रहेगा और लास्ट में कितना आएगा आपका NCN ये आपकी घात कंप्लीट 0 हो जाएगी और x की घात कितनी आ जाएगी n। यहां से क्या बना भाई आपका 1 प्लस x की घात n का क्या फॉर्मूला बना NC0 एक की घात कितनी है उसका मान एक ही आता है प्लस NC1 और गुणा में कितना x NC1 गुणा में कितना x और क्या है NC2 गुणा में क्या है x स्क्वायर और क्या है NC3 और गुणा में क्या है x क्यूब क्योंकि एक की घात कितनी भी है प्लस डॉट 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 और क्या आएगा NCN x की घात n। अब देखिए यहां से अगर 1 x की घात n बनाए अपन तो 1 x की घात n तो वहां पर क्या हो जाए हम x की जगह क्या कर देते हैं यहां पर माइनस कर देते हैं भाई 1 x घात n है तो यहां पर x जहां है वहां पर क्या कर देते हैं माइनस x रख देते हैं तो क्या आएगा NC0 प्लस NC1 और माइनस x प्लस NC2 और माइनस x स्क्वायर प्लस NC3 और माइनस x क्यूब और ऐसे ही चलता रहेगा NCN और माइनस x की घात कितनी n। अब यहां से क्या सिनेरियो बनेगा आपका यहां से क्या सिनेरियो बनेगा NC0 प्लस का आएगा यहां का माइनस हो जाएगा कितना NC1 x प्लस NC2 क्योंकि स्क्वायर हो गया प्लस हो जाएगा NC2 x स्क्वायर माइनस हो जाएगा ये NC3 x क्यूब और डॉट 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 आपका क्या आएगा NCN हालांकि इसका भी मान एक होता है लेकिन आप लगा सकते हो माइनस 1 की घात n वही बात है x माइनस x घात n का मतलब माइनस 1 की घात n और x घात n तो ये आएगा NCN और x की घात n। लेकिन अभी तो पिक्चर और बाकी है अभी तो पिक्चर है और बाकी है एक बार मैं इनको वापस रफ करता हूं और देखना आप लोग देखिए भाई ये दो फॉर्मूले इनको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर देते हैं अपन 1 x घात n और 1 x घात n को तो यहां से क्या सिनेरियो बना था 1 x की घात n बराबर शुरुआत में क्या आया था आपका NC0 वैसे तो ये फॉर्मूला है आपका NCN है इसमें आया था क्या अपना NC0 प्लस क्योंकि आपका आता 1 की घात है उसमें तो आएगा तो ये आएगा NC1 x NC2 x स्क्वायर प्लस NC3 x क्यूब प्लस डॉट 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 लिख देता हूं। अब देखिए यहां से क्या लिख सकते हैं इसको अगर अपन इसी को फैक्टोरियल NC0 का मान कितना आ गया 1 और NC1 का मान कितना हो गया NC1 का मान आ गया n तो ये बन गया nx NC2 का मान कितना निकालेंगे n into n minus 1 और बटे कितना 2 गुणा 1 यानी 2 या अपन क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 और x स्क्वायर NC3 का मतलब n into n minus 1 और n minus 2 और नीचे क्या जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी वही क्या फैक्टोरियल 3 और x क्यूब। तो ये भी फॉर्मूला आप अगर याद करते तो ठीक है 1 प्लस x घात n बराबर 1 प्लस nx प्लस n into n minus 1 बटे फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर n into n minus 1 n minus 2 बटे फैक्टोरियल 3x क्यूब। वही चीज यहां से बनेगी 1 माइनस x घात n से क्या बन जाएगी यहां पर तो ये तो 1 ही आ जाएगा और बन जाएगा nx प्लस ये प्लस आ जाएगा n into n minus 1 बटे फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर और क्या बनेगा ये माइनस का हो जाएगा ये रहा क्या आएगा n into n minus 1 n minus 2 बटे फैक्टोरियल 3 और x क्यूब और उसके बाद में प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो इनको एक्सपेंशन कर सकते हो इनका क्या कर सकते हो प्रसार कर सकते हो। अभी देखता हूं टाइम ज्यादा तो नहीं हुआ अभी नहीं और देख सकते हैं अपन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बाइनोमियल साइज का आपका जो बेसिक है वो कंप्लीट है तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं इसको ताकि यूनिट को अपन कल स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए बाइनोमियल्स के अंदर अपन ने क्या पढ़ लिया
सबसे पहले हमने पढ़ा, समरी करवा देता हूं, a प्लस बी की घात n। तो a प्लस बी की घात n का क्या है, nc1 a की घात n, nc2 nc0 a की घात n, nc1 a की घात n माइनस 1 b की घात 1 प्लस nc2 a की घात n माइनस 2 b की घात 2 प्लस nc3 a की घात n माइनस 3 b की घात 3 डॉट 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 ncn और b की घात n। एक फॉर्मूला याद रखना है। अब कैसे सोच रहे हो सर पहले फॉर्मूला याद करा देते हैं। अरे बेटा फॉर्मूला याद करते थे, दिमाग के अंदर जो पिक्चर है ना वो सेट ही नहीं होती है आपके, क्यों जरूरत पड़ रही है इस द्विपद की। अब आपका अगर a प्लस बी घात 100 भी है तो कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है उसमें। दूसरा क्या बन रहा है, a माइनस बी की घात n, क्या बन रहा था nc0 a की घात n माइनस आएगा भाई विषम वाले, nc1 a की घात n माइनस 1 b सम nc2 प्लस आ जाएगा a की घात n माइनस 2 b स्क्वायर माइनस nc3 a की घात n माइनस 3 b की घात 3 प्लस डॉट 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 यहाँ पर आएगा माइनस 1 की घात n ncn b की घात n। इसका मान 1 होता है, वैसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और क्या पढ़ा हमने, a प्लस बी की घात n प्लस a माइनस बी की घात n। क्या पढ़ा था बेटा इसका आंसर, इसका आंसर भी हमारा आया था 2 टाइम्स ऑफ सम वाले, सम वाले कैंसिल थे, क्या आया था nc0 a की घात n nc2 a की घात n माइनस 2 b स्क्वायर nc4 a की घात n माइनस 4 b की घात 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। और दूसरा क्या पढ़ा था हमने, a प्लस b की घात n। इंक वापिस इसमें खत्म हो चुकी है पेन के अंदर, और थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं इसलिए डाल लेंगे भी। 2 इसमें विषम वाले जाएंगे, कौन आएंगे nc1 a की घात n माइनस 1 b प्लस nc3 a की घात n माइनस 3 b की घात 3 प्लस nc5 a की घात n माइनस 5 b की घात 5 प्लस डॉट डॉट ये आ जाएगा। इसके अलावा क्या पढ़ा हमने, 1 प्लस x की घात n। इसमें क्या पढ़ा, 1 प्लस x घात n में क्या जाएगा आपका nc0 प्लस आपका क्या आएगा nc1 x nc2 x स्क्वायर nc3 x क्यूब प्लस डॉट डॉट ncn और x की पावर n। या इसी को क्या लिखा था हमने, ये 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2, ये इसका मान आ गया x स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बटे फैक्टोरियल 3 x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। और लास्ट में हमने पढ़ा था 1 माइनस x की घात n, इसका मान पढ़ा था हमने nc0 माइनस nc1x प्लस nc2 x स्क्वायर माइनस nc3 x क्यूब प्लस nc4 x की घात 4 माइनस डॉट डॉट डॉट। यह इसको हमने पढ़ा था 1, क्या पढ़ा 1 माइनस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर, और क्या बचा माइनस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बटे फैक्टोरियल 3 x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमारे आज का जो पढ़ा है उसका हमने क्या कर दिया, समरी कर दी। उम्मीद है कि हमारा ये पढ़ा है वो आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करता हूँ, भगवान से दुआ करता हूँ कि आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद, जय हिंद।